प्रथम प्रेमाख्यानक ग्रंथ कौन सा है? पहले इसको समझ लो। इनमें से प्रश्न बहुत पूछते हैं। पहला सूफी काव्य या पहला सूफी ग्रंथ है वो अलग चीज है। यहां क्या है? प्रथम प्रेमाख्यानक ग्रंथ, यानी पहली प्रेम कथा के रूप में लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? इसमें आप 4 डिजिट याद कर लो, यानी 4 जो सन है, वर्ष हैं, वो ध्यान में रख लो। ये 4 वर्ष हैं वो देखो, पहला है वो है 1370 ईस्वी, ये ले लिया। दूसरा है वो 1379 ईस्वी। इसके बाद में ले लिया 1501 ईस्वी, और फिर है 1503 ईस्वी। ये हो गया 1370 ईस्वी, 1379, 1501 और 1503। ये 4 आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये 4 डिजिट आप देख रहे हो, तो लिखने में सबसे क्लिष्ट आपको कौन सी दिखाई देती है? 1379। यानी 1379 ने जब याद करा, दिन में तारा दिख जाए, अपन मान लो चांद ही दिख जाए, तारा भी घटे। तारा तो छोटा ही हुआ है, चांद का महत्व ही रहेगा ना कल। और इतना कौन देखा, काल ही देखना भी, और इतना देखा ही कौन जानी। तो 1379 में चांद दिख जाओ, ये बोलो चंदाइन है। ये रचना कौन सी है? चंदाइन है। हम 1370 से लेकर के चलेंगे। इनमें 2 बातें याद रखनी है कि ग्रंथ और उसके राइटर और पहला मानने वाला, 3 चीज होगी। तो 1370 में ये जितने भी आप देख रहे हो, इनके भी आगे एक कार्य तियो नो बिंदी। अपन छोटा जद भी हासी यानी खुश कद होता 10 को पाड़ो आतो, या फिर 20 को आतो, यही तो है। कि दूसरे है बिंदी पर आप हमेशा ही खुश हो के आया, जहां इकावली बोली दूसरी तीसरी चौथी में, इकावली पर जो ही है 99 आया, फिर 1 घड़े पर 2 बिंदी, पूरा हो गया। सो ये पढ़ाई की। अब आऊंगा नहीं परीक्षा, हाँ अभी भी वही चल रही है पढ़ाई। तो 1 घड़े पर 2 बिंदी, यानी बिंदी हमारे लिए खास रही। अब बिंदी है इतना हंसई, तो ये हंसावली है। ये 1370 में कौन सी रचना हुई? हंसावली। और हंसावली का असायती है, ये देखिए हंसावली। ये हंसावली है, रचना का नाम क्या है? हंसावली। और इसके रचयिता कौन है? असायत। हो गया। इसको प्रथम प्रेमाख्यानक मानने वाले कौन है? ये इंपॉर्टेंट है भैया। तो रचना जाएगा या कब हुई आ जाएगा, 3 बातें तो हो गई हमारे पास। चौथी बात और लेनी है, और चौथी है वो कौन सी है कि किसने इसको प्रथम ग्रंथ माना? तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने। सबसे पहला ग्रंथ किसने माना था? डॉक्टर नगेंद्र। तो यहां भी आप याद रख सकते हो कि नागो है वो रोए गो कांसगो, दूसरा तो रुआने गो, और खुद आंसगो। तो नगेंद्र हास्य, नागो है वो ही आंसगो, हंसावली असाहित। ये आपको याद रखनी है। पहली डिजिट याद रह जाएगी पूरी, तो बाद वाली ऑटोमेटिक रह सकती है। यह बात समझ में आ गई ने? 1370 आसांगा असाहित, ये दोनों मिलते जुलते हैं, से मिला लो आप। दूसरी चीज है नागो है वो आंसगो, है कि नहीं है? नागो है वो, मान लीजिए किसी की सासू है वह नागी है, तो बहू ने क्या करेगी? रुआओगी और आप आंसेगी। आधे ले तू अब आगे, अब तनाव है आंसू, ये मतलब जो भी है खुद है वो हंसेगी। तो ये सारी चीज है। आजकल तो वीडियो ग्राफी करके पूछा नहीं, अब मुश्किल हो गया काम, बहुत टिपिकल है। हाँ फिर है 1379 ईस्वी। 1379 ईस्वी में अपन चांद याद आई गयो, तो रचना का नाम चंदायन। रचना का नाम क्या है?
चंदायन। एक उलटफेर भी होगा अभी, यहां ये देखना आप। अरे चंदायन के रचयिता हैं वो मुल्ला दाऊद। कौन है? मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद ये हो गए। आप जानते हो कि मौलवी है, उसका प्रमुख काम चांद वही दिखाओ, और चांद से सब कुछ शुरू होगा। भाई ईद आता है या जो भी त्योहार आता है तो चांद महत्वपूर्ण। चांद दिखाएगा कौन? घोषणा उसकी कौन करेगा? मुल्ला ही करेगा कि चांद दिखेगा और ईद होगी। तो मुल्ला है वो चांद दिखाओगे। आपन के कि एक इतिहास आप पढ़ता रहा कि को डॉक्टर राम कुमार वर्मा को वो ही और जुड़ जाओ, यानी ये चेंज होने में वो कसर नहीं रखी है। सबसे पहले आलोचना कर दो, फिर संधि कर ले, चारण बन गयो, फिर संत बन गयो, पूर्व दिशा में बैठियो, पूर्वी हिंदी बताया ने। अब संतु भी एक जगह थोड़े रहा करें। अब यो क्या बन गयो? मौलवी, मुल्ला बन गयो है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या बन गए? मुल्ला। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसको पहला ग्रंथ माना, ये राम कुमार वर्मा हो गया। उसके बाद में देखो आप कि सुबह उठते ही अपन सौ पहले की को नाम लेना चाहिए? भगवान को लेना चाहिए, ईश्वर को। और ईश्वर है वो सत्य है या सत्य? सत्य ही है। अगर आप ईश्वर को नाम है 1000 बार भी ले लिया तो भी कमी है ना। ये सारा आपके सामने आ गया। अब आप समझ गए होंगे, समझ गए ना? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया एक तो, और दूसरा सत्यवती कथा है, और ईश्वर है वो क्या है? सत्य। तो रचयिता कौन है? ईश्वरदास है। ये चारों याद रखने हैं। ये देखिए आप, ये सत्यवती कथा, सत्यवती कथा, और इसके रचयिता हैं वो कौन है? ईश्वरदास हो गया। और पहली रचना, पहला प्रेमाख्यान कौन मानेंगे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये देखिए आप, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये द्विवेदी है। ठीक है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब कोई भी है, वैसे तो सबसे अच्छे समालोचक आलोचक है वो रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं, माने जाए ना। हाँ, लेकिन पहले तो इनका विरोध हुआ नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सबसे पहले इनका विरोध किया प्रमाणों के आधार पर कि देखो आपने ये बताया लेकिन इसमें ये लिखा हुआ है। ये विरोध सबसे पहले किसने किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। फिर भी कहे कि आलोचक है, समालोचक है, भी को काम हुआ है तीसरी बात काटनी, यानी तीसरी काटोगे, तो ये 1503 में है। ठीक है। और दूसरी बात और है कि सदा ही तो आदमी है वो युवा रहेगा नहीं, उसमें एनर्जी रहेगी नहीं। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि हिंदी में आपको ये 2 ब्राह्मण ही ने, अपन बुढ़ा ब्राह्मण मानना ही। बुढ़ा ब्राह्मण मानने ने कौन कौन सा? रामचंद्र शुक्ल और गुलेरी। गुलेरी था रही है, याद रह जाएगो कि आजकल तो पिस्टल चाल गया, बंदूक होगी, पहले तो गुलेली चलाता ने। गुलेली तो चलाता, चिड़ी मारता, कोई भी जानवर मारता तो गुलेल का ही प्रयोग करते थे। ठीक है, तो ये दोनों पुराना ब्राह्मण हो गया। इन पर आपको प्रश्न बन जाओ कि पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। एक तो ये समझ में आ गया। दूसरी बात है, एक तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो गया, और दूसरा है कि पुराना आदमी मुंजियों में या दाता रहा, मुंजी है ने। तो इन्होंने जो है ना वो कवि पहला किसको माना? मुंज को। मुंज को पहला कवि मान लिया। अब बुढ़ो जा भी आलो चले तो जाई को नहीं, आलो चले कौन जाने। हाँ, तो अब ये क्या करें कि कोई भी मृग या हिरण भी आवे तो भी कुत्ता लगावे, आप कोई नहीं बात। मृगा के लगावे? कुत्ता। तो ये देखिए आप, ये मृगावती है, ये मृगावती। ठीक है।
और इसके रचयिता हैं कुतुबन। ये कुतुबन, मृगा कुत्ता लगाना ही बस। इससे भी आपका प्रश्न एक तो इससे ही सही हो जाएगा। आप कुत्ता लगाना सीख लो, क्या लगाओगा, कुत्ता लगाने की भी स्टाइल हो है। हाँ, तो ये अलग अलग है। छिर्रे या हुर्रे कहेंगे, हुर्रे कहेंगे ना। हाँ, तो ये कुत्ता ही लगाना है। हिंदी में और है कि कुत्ता लगा लगा ही पढ़ लो बस, इतनी तो है। कोई ज्यादा कोई न्यूमेरिकल या जोड़ बाकी थोड़ी करनी आपको, कोई असल बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। और ये किसने, शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल। एक प्रश्न हमारा तैयार हो गया, एक प्रश्न तो बिल्कुल तैयार हो गया। अब एक बाद में भी थे गलती क्रोज ना करो, क्योंकि ये आपको याद रखने की या रटाने की बात थी, ठीक है। तो ये चीज है ना, वो आपको ध्यान में रखनी है। अब पहले तो आप ये लिख लो, फिर इसमें दो की तो मैं यही कहानी सलटा दूंगा इनमें से। इनमें दो दो बात ही ध्यान में रखनी है, बाकी थोड़ा विस्तार लेना पड़ेगा। तो यहां पे प्रथम प्रेम आख्यानक ग्रंथ लिख लिया। और इसमें अब सबसे पहले आप लिखो, मतलब ये तो ऐसा कैसा उतार लो, फिर लिखवा दूंगा अलग। ये तो जैसा लिखा है वैसा लिख लो आप। ये इस सीरीज में है प्रथम ग्रंथ मानने वाले। चलो मैं स्पष्ट लिख देता हूं दूसरे पृष्ठ पर। ये हमारा टॉपिक क्या है, प्रथम प्रेम आख्यानक। शेड्यूल से हो तब आपके थोड़ा ठीक रहेगा। प्रथम प्रेमाख्यानक ग्रंथ, हालांकि आख्यानक ग्रंथ ही होता है वैसे, एक परंपरा है। सबसे पहले यहां लिखेंगे हम ग्रंथ का नाम। कया नया को निबेरो पड़ेगी लेखक है या ग्रंथ है, तो यह भी ध्यान रखना है। ये क्या है, ग्रंथ है, ठीक है। दूसरे नंबर पर है रचयिता का नाम। तीसरे नंबर पर है रचना काल। कहीं का देंगे भाई ये लिखवा है, मैंने समझाने की दृष्टि से लिखवा दिया था। सिस्टम हो सकता है, प्रत्येक चीज में हो सकता है। ये रचना काल। और प्रथम मानने वाले विद्वान, प्रथम ग्रंथ मानने वाले का नाम, मानने वाले विद्वान। हो गया। अब ये देखिए आप, इसमें आप रचना काल पहले लिख लोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बिंदु चलाना। ये देखो 1370 ईस्वी है ये सब में। फिर 1379 लिखने में चांद कह दिखे आज चाणी भी प्रॉब्लम रहे, कहें तो 8 नोक के लिखा या 7 नोक के लिखा, ये हमेशा ही प्रॉब्लम, या 6 नोक के। ये 3 प्रॉब्लम तो सदा ही रही। 6 नोक का है कि 7 नोक का। छोटा बच्चा है वो भी करेगा कि गुणासी कि 7 नोक के या 8 नोक के, मतलब वो पूछेगा। इसका मतलब ये टिपिकल रही है हमेशा। तो ये 1379। दूसरा देखो 1501। तीसरी डिजिट कौन सी है, 1503। ये हो गई। इसमें अब ग्रंथ का नाम लिख लो दूसरे नंबर पर। तो ग्रंथ है वो कौन सा है, हंसावली। हो गया। रचयिता कौन है, असायत या असायित, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही नाम आएगा। प्रथम मानने वाले विद्वान नागभोज कौन से, तो ये डॉक्टर नगेंद्र। हो गया। दूसरा देखो 1379, तो चांद दिखे ने, चंदायन। हो गया। रचयिता कौन है, चांद कौन दिखावे, मुल्ला, तो मुल्ला दाऊद।
उसके बाद में देखो प्रथम मानने वाले विद्वान, ये कौन है? आजकल कौन कर लगो काम है? राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। फिर 1501 सौंपल्या सत्यवती, सत्यवती कथा, ये ग्रंथ का नाम है। सही है? हाँ, रचयिता है उसका नाम लिखना है, यहां ग्रंथ का नहीं लिखना है। चलो रचयिता का लिख देते हैं। तो ग्रंथ का नाम यहां आएगा सत्यवती कथा। रचनाकार कौन है? सत्य ही ईश्वर है या ईश्वर ही सत्य है, तो ईश्वर दास। कितनी बार नाम लेगा? 1000 बार। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हो गया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद में तीसरो काम कौन करे? रामचंद्र शुक्ली ने। और मृगा कुत्तो लगाओ, यो पक्को याद हो गया, मृगा को कुत्तो लगाओ। तो ग्रंथ का नाम क्या है? मृगावती, ये ग्रंथ का नाम है। और कुतुबन, ये रचयिता का नाम है। पहला ग्रंथ किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने। ये लो, एक प्रश्न तो आपका तैयार हो गया है। प्राय प्रश्न पूछते रहते हैं, ये नहीं पूछेंगे तो राइटर पूछ लेंगे। पहला ग्रंथ मानने वाला ये नहीं पूछेंगे तो इन चार में से किसी एक का रचयिता का नाम पूछ लेंगे। ये तो याद हो ही जाओगे, चार देखो विकल्प जना याद आ जाओगे। अब इनमें क्या है कि चंदाइन है, वो भी हमें थोड़े ढंग से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये पहला सूफी काव्य माना जाता है। ये दो है ना, वो छोटी किताब है, हंसावली और सत्यवती कथा। इनको पहले लिख लेते हैं। तो पहले लिख लो हंसावली, हंसावली के बारे में लिख लो। रचना हमने लिखी ली कि हंसावली की रचना है वो कब हुई? हाँ, 3 बातें तो हमारे पास हैं। पहला जो प्रेम ग्रंथ है वो किसने माना? डॉक्टर नगेंद्र ने। अब हंसावली है, इसमें हमें लिखना क्या है देखिए आप। तो आप पहली चीज तो ये लिख लो कि जितने भी प्रेमाख्यानक हैं जो सूफी काल में लिखे गए हैं उनमें एक विशेष बात है कि नायिका के नाम पर नाम है। तो हंसावली वो नायक नहीं है बल्कि क्या है? तो इसमें लिख लो आप, नायिका का नाम हंसावली, नायिका का नाम हंसावली है। हंसावली ये पाटन की राजकुमारी है, पाटन की राजकुमारी हंसावली। पाटन की राजकुमारी, ये तो है नायिका। और नायक का नाम कहीं नहीं मिलता, राजकुमार के नाम से ही संबोधित किया गया है। नायक है वो कौन है? राजकुमार। इन दोनों की प्रेम कथा वर्णित है हंसावली में, दोनों की प्रेम कथा वर्णित। कई बार वो बीच में से अटपटे प्रश्न है वो भी कर सकते हैं, तो अटपटी बात है वो भी 1-2 हमें लिखनी पड़ेगी। तो यहां ये लिख लो, राजकुमारी ने एक पखवाड़े में यानी 15 दिन में, एक पखवाड़े में 5 पुरुषों की हत्या करने का नियम ले रखा है। 5 पुरुषों की हत्या करने का नियम ले रखा है।
यानी 3 दिनों एक आदमी ने तुम्हारी दे, लिंगानुपात सही कर रही है वह। हाँ, इसकी भाषा प्राचीन राजस्थानी व गुजराती है। भाषा प्राचीन राजस्थानी व गुजराती है। नाम से ही पता चल रहा है ना, हंसावली। इसका स्रोत ग्रंथ, स्रोत कैसे लिखोगे? विक्रम बेताल है। विक्रम एवं बेताल की कथा, विक्रम एवं बेताल की कथा, यह स्रोत ग्रंथ है, इससे लिया गया है। बाकी इसके बारे में और कुछ नहीं लिखना है, बस यहां नोट लगा के सभी ग्रंथों के बारे में जरूर लिख लें। ये प्रश्न पूछा हुआ है तो आप ये चीज यहां लिख लो। प्रेमाख्यानों में चित्रित प्रेम, प्रेमाख्यानों में चित्रित प्रेम साहस और शौर्य से मिश्रित है। साहस और शौर्य से मिश्रित है, यानी इसमें साहस और शौर्य है वो मिला हुआ है। आगे वो लिख लो। इस कारण से ही प्रेम आख्यानक के वीर कथा व प्रेम कथा दोनों है। वीर कथा व प्रेम कथा दोनों है। वीर कथा व प्रेम कथा दोनों है। बस इतना ही लिखना है। अब दूसरे ग्रंथ के बारे में लिख लो, सत्यवती कथा। बाकी चीज आपको लिखवाई हुई है, वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 3-4 चीज ना पहले ले ली। सत्यवती कथा के बारे में लिख लो। इसमें नायिका राजकुमारी सत्यवती वह नायक राजकुमार ऋतुपर्ण है। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। इसमें नायक का नाम पूछा जाता है, ऋतुपर्ण। नायक का नाम क्या है? ऋतुपर्ण है, ऋतुपर्ण। इसमें राजकुमार नायिका के शाप से कोढ़ी हो जाता है। नायक कोढ़ी हो जाता है। नायिका के शाप से कोढ़ी हो जाता है। इसके रचयिता ईश्वरदास सगुणोपासक राम भक्त कवि हैं। सगुणोपासक, ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं। सगुणोपासक राम भक्त कवि हैं। बाकी सभी हैं वो निर्गुण हैं। ये क्या है? सगुण है, ये याद रखना है बस। इस ग्रंथ में सतीत्व एवं
पतिव्रता धर्म के सतीत्व एवं पतिव्रता धर्म के महात्म्य, ये महात्म्य नहीं होता, महात्म्य, तय और मैं आधा भी शुद्ध लिखना देख लेना। महात्म्य का निरूपण किया गया है, का निरूपण किया गया है, का निरूपण किया गया है। इसमें भी कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है, कड़वक शैली का प्रयोग, कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। पांच चौपाइयों के बाद में, पांच चौपाइयों के बाद में एक दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। यहां चौपाई है वो अर्धाली को ही कहा गया है। 6 चौपाई है, वहां कोष्टक में लिख लो अर्धालियों। पांच अर्धालियों के बाद एक दोहा छंद। अर्धाली जानते हैं छंद है ना, चौपाई छंद है। एक चौपाई में 2 अर्धाली होते हैं, पहले 2 चरण है उनका मिलाकर के यानी आधी चौपाई। तो पहला और दूसरा चरण मिलेगा तब एक अर्धाली बनेगा, तीसरा और चौथा चरण मिलेगा तब दूसरी अर्धाली मिलेगी। तो कहने वालों 3.5 चौपाई हुई, उसके बाद में एक दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। यह है सत्यवती कथा। और सत्यवती कथा के बाद में नंबर किसका है? चंदायन। अब चंदायन के बारे में लिख लो। चंदायन के बारे में कुछ सूचनाएं हम पहले लिख ही चुके। रचयिता कौन है? चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद है। और रचना कब हुई? 1379 में। यह भी याद हो गया। पहली रचना, पहला प्रेमाख्यान किसने माना? हाँ, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। लेकिन कुछ बातें और हैं वो इसमें आप लिख लो। एक तो इसमें लिखो चंदायन नायिका है। चंदायन है वो किसका नाम है? नायिका का, जिसको शॉर्ट में चंदा कहा गया। ये तो है नायिका। नायिका है वो तो कौन है? चंदा। नायक इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछने की दृष्टि से नायक इंपॉर्टेंट, वैसे नायिका इंपॉर्टेंट। ये लोर है या फिर लोरिक। लोर या लोरिक। चंदायन में चंदा व लोरिक की प्रेम कथा का वर्णन है। इसमें नायक व नायिका दोनों ही विवाहित हैं, यानी विवाहोत्तर प्रेम का वर्णन किया गया है। दोनों ही विवाहित हैं। चंदा वीर बावन की पत्नी है। चंदा वीर बावन की पत्नी।
तथा लोरिक की पत्नी का नाम क्या है? मैना। लोरिक की पत्नी का नाम मैना है। इसमें सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसका दूसरा नाम, कि चंदायन को और क्या कहते हैं? तो नायक नायिका के नाम से कहते हैं। इसको लोर कथा या लोरिक कथा या लोर कहा, कथा को कहा भी कहते थे ना उस समय। हाँ, तो वो है। और कहा किसने, ये देखना है। तो यहां आप लिख लो, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कथा या लोरिक कथा कहा। लोर कथा या लोरिक कथा कहा। लोर कथा या लोरिक कथा कहा। दूसरा प्रश्न जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पूछते हैं वो भी लिख लो आप। चंदायन प्रथम सूफी काव्य माना जाता है, यानी सूफी काव्य परंपरा है वो किससे शुरू हुई? चंदायन से। चंदायन की भाषा अवधी है। भाषा कौन सी है? अवधी। अवधी भाषा में रचित है। यह परिष्कृत अवधी है, ठेठ अवधी नहीं है। इसमें 5 अर्धालियों के बाद में 1 दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। 5 अर्धालियों के बाद 1 दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है। 5 अर्धालियों के बाद में 1 दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार कड़वक शैली का प्रयोग हुआ। कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। चंदायन में सूफी काव्य, चंदायन में सूफी काव्य परंपरा का कोष्ठ भी लिख लो, मसनवी शैली का, मसनवी शैली का पालन न करके भारतीय परंपरा का पालन किया गया है। इसमें नाग द्वारा नायिका को डसना, नाग द्वारा नायिका को डसना प्रमुख घटना है, प्रमुख घटना है। यह चंदायन के बारे में हो गया। चंदायन के बारे में 2 जरूर याद रखें आप। एक तो यह है कि इसका दूसरा नाम, मूल नाम है वो लोर कथा माना जाता है। मात किसने माना? अगर छोटा बच्चा है वो रोने लग जाए तो अपा क्या करांगा? रात में रोने लग जाए मान ले तो चांद दिखाऊंगा ने भी 2 थप्पड़ देगा। अब बिन चांद दिखाऊंगा
तो माता एन बा लोरी भी देगी नहीं। हाँ, तो माता लोरी देगी, कह के दिखाओगी, चांद दिखाओगी। तो लोर कथा कहते हैं चंदायन को। और किसने कहा? माता प्रसाद गुप्त ने कहा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हमें कैसे भी करके परमानेंट याद रखना है। परमानेंट याद रखने का यही तरीका है। इसको 2-3 बार रिपीट कर लोगे तो फिर ये ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी रटाई कम से कम हो ताकि हम भूलें नहीं। अब चंदायन थार याद आओ जना, मुल्लो भी याद आओ। मुल्ला दाऊद हो गया ने, और मुल्ला दाऊद याद हो गया जना आजकल अपोलो बन गयो। राम कुमार है वो ही चेंज कर लियो धर्म ने, अब वो क्या बन गयो? मुल्लो बन गयो। तो राम कुमार वर्मा ने सौंपलिया वो ही बनो, सौंपलिया राधा के त्यार, तो प्रथम माना इसने। और लोर कथा है ही, माता लोरी देगी, तो माता प्रसाद गुप्त, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और अब एक ग्रंथ और लिख लो, मृगावती। अगला मृगावती लिख लो। मृगा कुत्तू लगाएंगे आप, हाँ तो कुतुबन हो ही जाएगा। बाकी इसमें लिख लो नायक, राजकुमार, ऐसे लिख लो, और कोई नाम नहीं दिया हुआ है। चंद्रनगर के राजकुमार, चंद्रनगर के राजकुमार नायक हैं। नायिका मृगावती है ही या राजकुमारी है ही, कंचनपुर की राजकुमारी, कंचनपुर की राजकुमारी। यहां कुतुबन है, उसके बारे में एक चीज, इसके जो रचयिता है ना कुतुबन, वहां लिख लो कुतुबन। कुतुबन शेख बुरहान के शिष्य थे, जो चिश्ती संप्रदाय के थे। शेख बुरहान, ये पूछ लेते हैं कई बार। ये चिश्ती थे, चिश्ती संप्रदाय के, उनके शिष्य थे। शेख बुरहान के शिष्य थे। कुतुबन सुहारवर्दी थे, ये ध्यान रखना है ना, सुहरावर्दी मान लो आप। कुतुबन स्वयं क्या थे? सुहरावर्दी। शिष्य किसके थे? चिश्ती संप्रदाय के बुरहान के शिष्य थे, शेख बुरहान के शिष्य। बस और कुछ नहीं लिखना है। 2-3 बातें वो पहले आ चुकी कि पहला ग्रंथ है वो किसने माना? प्रेमाख्यानक पहला, रामचंद्र शुक्ल ने। रचना कब हुई? 1503 ईस्वी। ठीक है, इनसे संबंधित अब प्रश्न करते हैं। प्रश्न देखिए कौन से। हाँ, छोटा ही टॉपिक था ये देखो आप, पहला प्रश्न देखिए आप, ये देखिए। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? हाँ, तो नगेंद्र नागो है वो तो सही हो। हाँ, सीधा जाएगा आपको प्रश्न। बस 2-3 बार रिवाइज करने की जरूरत है परीक्षा में, 5-7 बार रिवाइज करनी है। तो ये कौन सा हो जाएगा? हंसावली। हंसावली, यानी इस तरह से अगर हम साहित्य पढ़ते हैं तो शायद याद रह जाएगा, आधे से ज्यादा तो याद रह जाएगा। क्यों तो हाथ पकड़ लाना पड़ेगा था भी, क्यों तो करना ही पड़ेगा। हाँ, ये तो मैंने कहा कि मिथक तोड़ा है, क्योंकि झुंझुनू में एक ही चीज हो गई, और वो कौन सी हो गई कि बांकन जाओ तो व्याकरण पढ़ने के लिए जाओ। तब मैंने कहा कि मैं पहले साहित्य पढ़ाता हूँ, अब पहले साहित्य पढ़ाना शुरू कर दियो, फिर काव्य शास्त्र भी के बाद में व्याकरण। और व्याकरण वो सबने पढ़ भी लिया। आप में से शायद ही कोई हो जिसने संधि नहीं पढ़ी हो अब तक, कठिन जरूर पढ़ी। और जहां भी आप YouTube पर देखते हो या कहीं भी देखते हो तो संधि का चैप्टर आपको सबसे पहले मिलेगा। किसी भी कोचिंग में अगर आप गए हैं तो आपको पहले दिन क्या पढ़ाएंगे? संधि पढ़ाएंगे। तो संधि पढ़ता पढ़ता एक लड़की तो बोले सब सर संधि बना पढ़ाओ कम से कम।
और चाहे क्यों पढ़ा दो। तब से मैंने मानस चेंज कर लिया। और ये पहले अपने साहित्य है उसको भी बहुत सुगम बनाया जा सकता है, बहुत आसानी है। मैंने तो पढ़ी नहीं, पहली बार एग्जाम दी। अच्छा, और संधि पढ़ी नहीं अभी तक? पढ़ा देंगे, पढ़ाऊं तो कहीं ये थोड़ी पढ़ाऊंगा ही कहीं ये नहीं है कि पढ़ाऊंगा ही नहीं, अभी शुरू कर देंगे आपकी संधि थोड़े दिनों बाद में। बस ये 5 ये रीतिकाल तक तो साहित्य पढ़ेंगे, उसके बाद में संधि है वो पूरी पढ़ेंगे हैं हाँ नहीं, दोनों हो जाएंगे, दोनों साथ साथ पढ़ते रहेंगे। देखो व्याकरण की हम करते हैं, बाकी व्याकरण है उसमें भी लंबा अभ्यास है, वो जरूरी होता है। अगर उसको नहीं संभालेंगे तो वो भूल जाएंगे। हाँ तो जो भी है, तो ये हंसावली हो गया। अब दूसरा देखो इसके बाद में, ये देखिए आप आचार्य शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? तो शुक्ल है वो, कुत्ता लगाओ सब और कोई काम को नहीं। अब तो मृगावती, मृगा के कुत्ता लगाओ है, तो ये कौन सा जाएगा? मृगावती। देखो प्रत्येक प्रश्न हम कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं, एक याद तो आपकी वैसे भी हो जाएंगे लेकिन आप भूल जाओगे। और ये एक तरीका है ना, वो कौन सा है कि इससे में आप भूलोगे नहीं और कॉन्फिडेंस भी रहेगा। चाहे आप किसी के साथ शर्त लगा लो कि इसका ये होगा, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस हो गया अब कि रामचंद्र शुक्ल है वो कुत्ता लगाओ ही है मृगा के, ये तय हो गया, निश्चित है। अगला प्रश्न देखो, ये देखिए आप, ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को किस आलोचक ने हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना? हाँ, किसने माना? हजारी प्रसाद ने। ईश्वरदास आई गया, सत्यवती कथा आई गया, तो ईश्वर का नाम कितनी बार लोगे? 1000 बार। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया। देखो प्रत्येक प्रश्न हमें आ रहा है, वरना आपको अपना रजिस्टर संभालना पड़ता कि रजिस्टर में देखें हम चंदायन के रचयिता का नाम क्या है। हाँ तो चांद कुंड दिखाओगो। हाँ अब हम भूलेंगे नहीं, ये क्या हो गया? मुल्ला दाऊद हो गया ना। ऐसे आगे जाके बहुत आसान है साहित्य, हम प्रत्येक जो चीज है ना वो मिलान कर सकते हैं, और वो कर लेंगे ना तब आप में एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दूसरा देखो, मधुमालती का नायक, ये पढ़ी नहीं हमने आज, बल्कि मैं यहां बता देता हूं आपको इसके बारे में कि मधुमालती का नायक कौन है। मधुमालती वो एक ग्रंथ का नाम है, ये जायसी के बाद यानी पद्मावत के बाद का ग्रंथ है। पद्मावत है वो तो 40 में है और ये 45 में है। थाने तो यही ध्यान रखना कि मधुमालती नाम थाने औरत को लगे है या पुरुष को लगे? औरत को लगे। चलो दूसरी बात बताओ कि आपने घना सही सही बताना है, बर्तन कौन मांजे, पुरुष या औरत? औरत ही मांजे ने, मांजे कौन मांजे? हाँ, और एक और है कि पुरुष है वो सोना बर्तन मांजे, एक औरत ही मांजेगी नहीं। हाँ तो ये चीज ध्यान में रखनी, चाहे वह 45 साल की हो जद कौन मांज लेगे, जदी मांज लेने। हाँ तो यही था ध्यान रखना है कि अब से यो ध्यान रखना है कि मधु है ने, मधु है वो क्या है? बर्तन बहुत सोना मांजे, इसलिए इनको रचनाकार है ने वो तो है मंजन। मंजन हो गयो, बर्तन मांजे ने, तो रचनाकार तो कौन है? मंजन है। एक बात। दूसरी बात यह है कि किशाक मांजे है, स्वरूप बाजे ने, स्वरूप है भी ने शुद्ध हिंदी में के मनोहर, क्या के का मनोहर, तो ये इसका उत्तर हो गया। नायक का नाम क्या है? मनोहर। और मधु कै साल की होगी? 45 की होगी ने, तो 1545 में इसकी रचना हुई। ये लिख लो आप फटाफट, उस इतना ही काम है, इस प्रश्न के माध्यम से लिख लो और कुछ नहीं लिखना इसमें। 1545 ईस्वी में रचना, 1545 ईस्वी में रचना है। नायक इंपॉर्टेंट है इसमें,
नायिका मधुमालती, बस सीधा ही लिखो आप तो, मधुमालती। रचनाकार मंजन, रचनाकाल 1545 ईस्वी। नायिका मधुमालती, नायिका कौन है? मधुमालती। नायक मनोहर, नायक है वो कौन है? मनोहर। ये इसकी खास सूचनाएं हैं बस। और इसमें एक खास बात है वो लिख लो आप, इसमें मधुमालती व मनोहर की प्रेम कथा के साथ साथ, मधुमालती व मनोहर की कथा के साथ साथ, प्रेम कथा के साथ साथ यानी समानांतर प्रेमा और ताराचंद की प्रेम कथा भी चलती है। प्रेमा और ताराचंद, प्रेमा और ताराचंद की कथा भी साथ साथ चलती है। फिर एक प्रश्न इसमें और पूछते हैं, वो लिख लो आप। इसमें प्रेमा, प्रेमा कौन है? मधुमालती की सखी, सहेली है प्रेमा। फिर कोष्टक में लिख लो मधुमालती की सहेली। मनोहर को भाई मान लेती है, जबकि ज्यादातर अन्य जो सुफिकावे उनमें शादी कर लेती है, लेकिन यहां वो क्या मानती है? भाई मान लेती है। फिर लिखो, ये प्रश्न पूछते हैं, सूफी प्रेमाख्यानकों में, सूफी प्रेमाख्यानों में नायक प्राय बहुपत्नीवादी होता है। नायक प्राय बहुपत्नीवादी होता है। अगर बहुपत्नीवादी नहीं होता है तो भी दो पत्नियां तो सबकी दिखाई हैं। बहुपत्नीवादी कोष्ट में लिख लो प्राय दो पत्नियां, प्राय दो पत्नियां। पर यह ग्रंथ इसका अपवाद है, पर यह ग्रंथ इसका अपवाद है। कोष्टक में लिख लो गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है ऐसा, गणपति चंद्र गुप्त। फिर नोट लगा के लिख लो, मधुमालती में प्रेम की एकोन्मुखता, प्रेम की एकोन्मुखता प्रकट की गई है। प्रेम की एकोन्मुखता प्रकट की गई है। एकोन्मुख का मतलब एक से ही दिखाया गया। ये उल्टा काम यहां, ये भारतीय पद्धति के रूप में है, ये अन्य सूफी काव्य में मेल नहीं खाता। बस इतना ही, बाकी घटना पर आपके प्रश्न नहीं आएगा कि मधुमालती कौन थी, ये जाते हैं इस तरह की, इसमें कथा कहते हैं ना, तो कथा के रूप में ये तो कथा वस्तु, कथा तत्व की प्रधानता है। कि ये मंजन होता है, ये चलता है, सपने में इनको कोई वो अप्सरा आती हैं, वो वहां मधुमालती के वहां छोड़ देती हैं। बीच में ये जब ये वन से गुजर रहे हैं तो वहां इनको प्रेमा मिलती है, प्रेमा को राक्षस से ये बचा लेते हैं।
फिर ये ताराचंद के पास पहुंचा देते हैं। पिछले जन्म में पूर्व जन्म माना गया है, इसमें पूर्व जन्म मानते हैं सूफी, इस्लाम नहीं मानता। इस्लाम है वो पूर्व जन्म को नहीं मानते। तो इस तरह की ये कथा है। अब अगला प्रश्न देख लो, ये तो मधुमालती दोबारा लिखाने की जरूरत थोड़ी है, मधुमालती हो गया, याद भी रह जाएगा ना। हाँ, बर्तन बर्तन मान जाए बस, अत ही तो याद रखना था। अगला एक प्रश्न और रह गया, वो देख लो। ये देखिए आप, किस प्रेमाख्यान के काव्य का नायक राजकुमार ऋतुपर्ण है? किसका है? सत्यवती कथा का। तो ये इसमें ध्यान रखें, ये सत्यवती कथा ये हो जाए। बस यही प्रश्न है। इसके बाद में सूफी काव्य में हमें एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिस पर प्रश्न लगभग आता है, पद्मावत, वो पढ़ेंगे। ठीक है, बस आज इतना ही पढ़ेंगे।